दिए दियों से जलाकर जमीन रोशन कर, दिए दियों से जलाकर जमीन रोशन कर, दिए जमीन में बोने से कुछ नहीं होगा, दिए जमीन में बोने से कुछ नहीं होगा। तलाश करो अपने हार जाने का सबब, तलाश करो अपने हार जाने का, किसी की जीत पे रोने से कुछ नहीं होगा, किसी की जीत पे रोने से कुछ नहीं होगा। गाजीपुर के एमएच इंटर कॉलेज में आए सर को आप पहचानते होंगे और नहीं भी पहचानते हैं तो मैं आपको बता देता हूं। सर हैं अंग्रेज़ी भाषा के ग्रेट टीचर रफ़ी मिर्ज़ा अहमद और आपकी बेगम हैं नरगिस मिर्ज़ा, जो इन दिनों छात्र छात्राओं और मेधावी छात्रों को दुर्ग छत्तीसगढ़ से आकर 3 घंटे की निःशुल्क क्लास दे रहे हैं। गाजीपुर एमएच इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल मोहम्मद खालिद आमिर साहब के अनुरोध पर छात्रों के जीवन के लिए यह अति महत्वपूर्ण क्षण है। सर के छात्र पूरे भारत में ऑनलाइन शिक्षा लेते हैं। तो आइए हम सीधे आपको रूबरू कराते हैं रफ़ी मिर्ज़ा अहमद साहब से। कितने बजे शुरू हुई? आप कितने बजे आए थे? बस हम भी वहां 7 बजे आए। हम ऊपर रहते थे, नीचे हमारी ट्रेनिंग सेंटर। 7 बजे आना होता था, तैयार होके नहा धो के, और 7:30 बजे तक ब्रेकफास्ट लेके पहुंच जाना। अब छुट्टी कब होगी? कितने बजे? शाम को 6 बजे। तो 7 से 6 कितने घंटे? 11 घंटे। ये मिलेगा आपको आने वाले लाइफ इतनी आसान नहीं होती। ये सबसे मैं आगाह कर रहा हूं आपको, तैयार हो जाइए। अब इस 11 घंटे में 3 गैप, टी ब्रेक, लंच ब्रेक, प्री ब्रेक। तो टी ब्रेक हो गया 10-11 बजे, जैसे अभी थोड़ी देर बाद हो जाएगा। फिर लंच ब्रेक कितने बजे? 3 बजे। फिर अगला ब्रेक 4 बजे, 5 बजे, ठीक है। 5 के बाद 6:30 का 1 घंटा और। अब इस पूरे सेशन में जब हमको पढ़ाया जाता था, फिर केटी हॉस्पिटल, टाटा मेमोरियल, बिट्स पिलानी के बड़े बड़े स्कॉलर ने गाइड किया, हम उनसे ट्रेन हुए। अब उन्होंने 35 बंदों को सिलेक्ट किया था जो, और नेक्स्ट डे, अच्छा ये बताइए कि 6:30 बजे ये जो पूरा पीरियड है वो आपसे बताइएगा आज से दिया मुझे। I'm fine, thank you, sir. How are you? How about you? No. Answer me, and you? And you? And you? And you? Also fine, sir. Okay. How about you? How about you? How about you? तो कॉन्ट्रैक्शन के रूल्स होते हैं जो आपकी स्पीच को बढ़ा देते हैं, आपकी प्रोनाउंसिएशन को बदल देते हैं। तो वो प्रोनाउंसिएशन जिसको ज्यादातर लोग प्रोनाउंसिएशन कहते हैं उसको सुधारते हैं। प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन क्या है? प्रोनाउंसिएशन। तो वो राइट प्रोनाउंसिएशन के साथ हम लोग क्लास को शुरू करेंगे। क्या उसके लिए पूरी क्लास में लूंगा, एक दिन पूरा क्लास प्रोनाउंसिएशन का होगा, उसमें किस वर्ड को कैसे बोलना है, ठीक है। तो I will be जाएंगे within 7 days. You all will be in a position to talk to any person, and I hope so that you will be very confident about the mic here. Whatever I am going to teach you guys, okay, it will be on your paper. Let's remember. I'm not going to use the I won't allow any of you to write just on paper. The whatever I will teach you in 7 days, it will be here in your mind. You can simply, as you think, the Taj is there, and a blink you can see, you can visualize there. The same thing will happen. You will memorize all the 7 days classes that you fingertips. और 7 दिन की क्लासेस आप fingertips में रखेंगे. Definitely. और मैं तो ये कह रहा हूँ कि क्लास के साथ जहाँ जो जितनी भी क्लासेस होगी खत्म होने के बाद भी मैं आपके साथ ऑनलाइन में भी हेल्प कर रहा हूँ। सर को बेहतर और सारे मटेरियल सर आपको पास ऑन करते जाएंगे और आपको वो गाइड से चीज होंगे, ठीक है। सो सर इज इट ओके सर? हाँ, दैट्स गुड, वेरी नाइस, that's no problem. Okay, thank you. Okay, so
ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जो क्लास में हम करते हैं, ठीक है, क्लास के लिए कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज सबसे पहले 4 बातें। कल मैं जब आया मैंने क्लास में कुछ लिखा हुआ है, कल की क्लास याद है आपको? याद नहीं है आपको? ये तो सब एक साथ होते, बोलो याद है कि नहीं? सर ने कल कितनी अच्छी बात बताई, व्हाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, ठीक है? कैन एनीबॉडी टेल व्हाट द पर्पस ऑफ लर्निंग इंग्लिश? एनी ऑफ यू? टेक्नोलॉजी, वेरी गुड, वेरी नाइस, ठीक है। तो 4 बातें आपकी जिंदगी में सबसे जरूरी है। लास्ट बेंचर प्लीज मुझे ध्यान से सुने। सबसे पहले जरूरी ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जिंदगी में आपको करना क्या है। What exactly you want to do in your future? What you want to be in your life? आपको करना क्या है? What? क्या करना है? ये पर्पस आपको पता होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर पता होना चाहिए क्या करना है। ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं होता कि क्या करना है। मैंने अपना करियर एट द एज ऑफ 31 बनाया, शादी के बाद। तब तक मैं इंग्लिश के लिए 0, तो या उस एज में सर 31 की एज में बन के यहाँ पहुंच सके। अभी तो मेरे पास 31 होने की बहुत समय बाकी है। मैं तो उनके साथ रहूंगा तो मेरी भी अकेडमी खुल जाएगी गाजीपुर में, मैं लोगों को पढ़ाऊंगा। फ्रेंड, सब कुछ पॉसिबल है। तो क्या करना है लाइफ में, ये जरूरी मान लो क्या करना है। तो जब पता चल जाए उस क्या को ढूंढने के लिए आप एक पिरामिड बनाओ ऐसा। लास्ट में 2 आए, 1 2 3 4 5 10, फिर एक को काटते जाओ। नाउ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू मस्ट हैव अ क्रिस्टल क्लियर आइडिया बट व्हाट एक्जेक्टली यू वांट टू डू इन योर लाइफ। क्या करना है? जब तक आपको ये पता नहीं कि मुझे जाना कहाँ है, अब कैसे 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 अब इमेजिन करें कि सपोज आप क्यों करना है, कैसे करना, कब तक करना है। ये 4 बातें आपको पता चाहिए। अगर जिसकी ये 4 पढ़े क्लियर है उसको कुछ करने की जरूरत तो लाइफ में हमेशा सक्सेस होगा। बहुत जरूरी है, बस बच जाती है मेहनत, हार्डवर्क। उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। You have to be there, just आपको पता हो ना हो, आपको लगे रहना है, परसिवरेंस जिसको कहते हैं, वो डटे रहना है। जब तक आप उसमें डटे नहीं रहेंगे आपको नजर नहीं आएगा। पेशेंस का लेवल रखना पड़ेगा आपको और फिर बहुत सीखना रहेगा। तो सबसे जरूरी है इस बात की कि ये 4 चीजें क्लियर होगी आपको, ठीक है। तो जिंदगी में एक चीज याद, 2 चीज मेरी याद है, वक्त की कीमत समझिए और पैसों की कीमत समझिए। क्लियर? आपको जिस दिन ये समझ में आएगा कि नहीं मेरे को अगला फीस अपने पापा से नहीं लेना, मुझे खुद देना है, तब तुम्हें समझ में आएगा कि फीस क्या होगी। एग्री? तो बस आप वैसे शुरुआत करें, आप मेहनत करें, एक एक छोटी छोटी चीजों पे स्किल को डेवलप करें। आप जब आप स्किल को डेवलप करते जाते हैं तो आप देखिए कहां से कहां पहुंच जाते हैं। आज मेरी अकेडमी में समय में रात को 11 बजे पढ़ाऊं तो 11 बजे स्टूडेंट आते हैं। मेरे पास मेरा हॉस्टल चलता है, मेरे पास जो दूर दराज के बच्चे आते हैं वो मैं उन जगह पे गया ही नहीं हूँ, उन जगह से बच्चे आते हैं। क्यों? कि वो मेहनत हुई उसके पीछे। आप भी जुड़िए, मैं वेलकम करता हूँ। और इतनी प्रॉस्पेक्ट है, इतने सारे पूरे शहर में आपको 1000 इंजीनियर मिल जाएंगे, सैकड़ों डॉक्टर्स मिल जाएंगे। पर एकेडमी कितनी मिलेगी इंग्लिश की बताओ? 4 या 5। एग्री? 400 बन जाए तो पूरा शहर को बेंगलोर बना सकते, गाजीपुर को। एग्री? हम गाजीपुर को बेंगलोर बना देंगे। हम मेहनत करना शुरू करते हैं, आज से बढ़ के शुरू करते हैं, काम करते हैं। Teach you, it's very great, but I feel that क्योंकि बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा हमें आप लोगों को पढ़ा के। मैं एज ए स्पीकर तो हूँ नहीं, बट आई विल ऑल्सो हेल्प यू फॉर टीचिंग इन इंग्लिश एंड करेक्शन। एंड जो आप सर से जिसको प्रॉब्लम होगी कि कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आई है क्लास में, उसके लिए मैं आपको हेल्प करूंगी। बस इतना ही कहना चाहती हूँ मैं। एंड आप सर के साथ साथ मेरी भी हेल्प ले सकते हैं आफ्टर द क्लासेस।
Okay, and I will also give my number too. Thank you. क्या एटमॉस्फेयर रहा, बच्चों के बीच किस तरह की बातें हुई, तो थोड़ा सा इस पे। जी, मेरा नाम मिर्ज़ा रफ़ी अहमद है और मैं छत्तीसगढ़ दुर्ग से आया हूँ। यहाँ खालिद सर ने जो मुझे इनवाइट किया उसके लिए पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ उनका कि उन्होंने मुझे यहाँ दावत दी। मेरी अहलिया के साथ मैं यहाँ आया हूँ, कल ही पहुँचा। इस कॉलेज में आकर मुझे एक बड़ी खुशी हुई। सबसे पहली बात कि मैं एक बहुत पुराने कॉलेज जो 1880 का, जहाँ जब उसकी बुनियाद डली थी, इतने पुराने कॉलेज, उस प्रेस्टिजियस कॉलेज का एक हिस्सा बना, उसके वर्कशॉप का एक हिस्सा बना। यहाँ के बच्चों के साथ मैं आज एक वर्कशॉप का पहला दिन था, मुझे बहुत खुशी हुई। ये वर्कशॉप कम्युनिकेशन स्किल और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर क्लासेस थी और अभी ये ऑलमोस्ट एक वीक का एक वक्फा है हमारे पास। इन दिनों में हम कोशिश करेंगे इन बच्चों के साथ जुड़कर उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज सिखाएं, उनके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा करें और उन्हें एक इस तरीके से सबल बनाना कि वो भी ज़िंदगी में कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा। आज पहला दिन था और यहाँ करीबन 70-80 बच्चे आज पहला दिन आज अटेंड की, जबकि यहाँ छुट्टियाँ चल रही हैं, फिर भी ये बच्चे इतने दूर दूर से आए। कुछ बच्चे तो 25 किलोमीटर दूर से भी साइकिल चला के आए सिर्फ इस क्लास को अटेंड करने के लिए। इंग्लिश के आप बोर्ड टीचर हैं और पूरे हिंदुस्तान में लोग आपको जानते हैं, तो लोग दुनिया और लोगों को किस तरह का टिप्स देना चाहेंगे क्योंकि इंग्लिश को जान के और लोग अपने फ्यूचर को बना सकें? देखिए सर, सबसे पहली बात तो कि अब लैंग्वेज सिर्फ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं रह गया जिसके जरिए हम अपनी इमोशन और फीलिंग को शेयर करते थे। यही नहीं, अब तो ये ग्लोबल हो चुका है, ग्लोबल सिनेरियो। इसको हम पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्टिविटी बन चुकी है और हम इसको ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए और बच्चे लैंग्वेज सीखकर कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि जो ट्रेडिशनल जो भी वे थे करियर के, अब वो बदलते जा रहे हैं। अब कुछ नया दौर आते जा रहा है, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, एथिकल हैकिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डेटा एनालिस्ट है, डेटा साइंस है। ये सब नए दौर की चीज़ें हैं, मैकाट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स। तो ये सब इस दौर के साथ अपने आप का सामंजस्य बनाने के लिए ज़रूरी है बच्चों के लिए कि उन्हें इंग्लिश आए। जब तक अगर वो इंग्लिश उन्हें नहीं आती तो वो दौड़ में पीछे हो जाएंगे। तो हमको ग्लोबल पर्सपेक्टिव पे सोचना होगा और इस लैंग्वेज को सीख कर अपनी ज़िंदगी में, अपनी पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। प्राइमरी सेक्शन के लिए इंग्लिश और बहुत से लोग अपने आप को टफ समझते हैं, तो थोड़ा उसको बोलचाल की भाषा में किस तरह से उसको बोला जा सकता है, संक्षेप में थोड़ा सा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि लैंग्वेज है ये और इसे बिल्कुल बड़े सहज रूप से लेना चाहिए। जब हम इसके साथ इनके बेसिक्स को सीख जाते हैं तो ये बिल्कुल कुछ भी नहीं लगता। बेसिक चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं इसमें। और सबसे पहली बात तो आपको उसमें किसी भी चीज़ को सीखने के लिए उसका इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको अपने अंदर में इंटरेस्ट पैदा करें और वो इंटरेस्ट तब पैदा होगा जब उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी लोगों को। इनका इंपॉर्टेंस तभी होगा जब आपको सब पता चलेगा कि ग्लोबल लेवल पे क्या हो रहा है, किस फील्ड में मुझे कैसे जॉब्स मिलती हैं। और शिक्षा का मतलब सिर्फ जॉब लेना नहीं होता। आपके, मेरा तो ये मानना है कि एजुकेशन जो है उसका वो आपकी पर्सनालिटी को ग्रूम करता है और उसके जरिए उसका असर आम जिंदगी में जब तक आपके पास वो एक वैल्यूज नहीं है, आपके पास लोगों के सेंटिमेंट्स को समझने का जज्बा नहीं है, तब तक आपके लिए एजुकेशन कोई मायने नहीं रखता। तो यू मस्ट हैव द वैल्यूज, you must have a clear understanding about the mindset of the people, and you should know that how the people just are and how to deal with them. ये बहुत ज़रूरी है उन लोगों के साथ जुड़ा होना। थैंक यू सर। नाम? जी, मैं नरगिस मिर्ज़ा और हम दुर्ग से आए, दुर्ग छत्तीसगढ़ से आए हैं और हम यहाँ बच्चों को इंग्लिश पढ़ाने आए हैं क्योंकि हमें सर ने इनवाइट किया कि यहाँ बहुत ज़रूरत है बच्चों को इंग्लिश की। तो हमने कहा कि क्यों ना हम यहाँ पे भी बच्चों को इंग्लिश पढ़ा के उनको बेनिफिट दिया जाए। तो कैसा फील करते हैं आप? जी, यहाँ हमें बहुत अच्छा लगा इन बच्चों के साथ
अभी तो आज तो फर्स्ट डे है, बट जब हम ये 7 दिन हम इनके साथ 7 या 8 दिन जब हम इनके साथ रहेंगे, वी विल श्योर दैट कि हम इनको बहुत अच्छे गाइडेंस दे पाएंगे और उनको नियर फ्यूचर उन्हें बहुत बेनिफिट मिलेगा इसका। लोग इधर ज्यादातर हिंदी भाषा बोलचाल में है, इंग्लिश का महत्व क्या है? जी, इंग्लिश का बहुत बहुत महत्व है, क्योंकि यहाँ पे आप तो सरवाइव कर सकेंगे विदाउट इंग्लिश की, बट जब आप बाहर निकलेंगे आफ्टर 12th और आफ्टर ग्रेजुएशन, तो आपको वहाँ पे बहुत ज़रूरत पड़ेगी कि आपको अदर लैंग्वेज भी सीखना पड़े। आप सिर्फ 2 से मतलब 40 किलोमीटर ही अवे आप चले जाएंगे इस इंडिया में, तो जस्ट लैंग्वेज चेंज हो जाती है। आप जैसे बेंगलोर या दूसरे नॉर्थ साइड साउथ साइड जाएंगे, तो वहाँ सारे लोग आपको तो उस लैंग्वेज तो आप सीख नहीं सकते। अगर आप वहाँ इंग्लिश सीख कर जाएंगे तो यू विल बी कंफर्टेबल ओवर देयर। कुल मिला जुला के दुनिया में जीना है तो इंग्लिश सीखना जरूरी है। नहीं, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। अगर आपको अपना अपना प्रोग्रेस देखना है तो आपको इंग्लिश सीखना पड़ेगा, और हर कोई चाहता है कि वो प्रोग्रेस करे, तो इसके लिए उसको इंग्लिश सीखना जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि दुनिया में रहने के लिए उसको इंग्लिश सीखना है। उसको अगर अपना प्रोग्रेस देखना है तो उसे इंग्लिश सीखना जरूरी है। कहीं भी जाना है जी, तो जी, इंग्लिश थोड़ा जी। जानकारी रहेगी जी, तो जी। हम बोलचाल की भाषा को समझ जी, जी, लेगा। जी। कहीं बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जी, थैंक यू। और आप दोनों लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। हमें बहुत अच्छा लगा। इस विद्यालय के बच्चे भी बड़े खुश थे आप लोगों ने जो उनको टीच किया और जो भी बताया। थैंक यू सर। हमारा भी अनुभव बहुत अच्छा रहा बच्चों के साथ, और खास तौर से मैं खालिद सर का दिल से शुक्रगुजार, जिन्होंने हम लोग को इतनी इज्जत बख्शी, और वाइस प्रिंसिपल साहब उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने जिस तरीके से हम सबको यहाँ ग्रीट किया, ज़रा भी महसूस नहीं होने दिया कि हम कहीं बाहर से हैं, एक परिवार का हिस्सा बनाया हमें, और बच्चों के साथ जो जुड़ाव हुआ आज बहुत अच्छा लगा। तो 3.5 घंटे की क्लास हुई, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि 3.5 घंटे हो गए, और इंशाल्लाह और भी आगे हम बच्चों के साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया आपका। टीम न्यूज़ टुडे 24 बने रहे ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।